उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मन हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मन हिमाला। देवभूमि उत्तराखंड को मेरा शत शत नमन। इससे आपको शायद आइडिया लग गया होगा, इससे पहले भी कई बार मैंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं उत्तराखंड से हूँ। आई एम अ प्राउड पहाड़ी। और जितने भी बड़े इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार, जितने भी छोटे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ढेर सारा प्यार। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ उत्तराखंड की पारंपरिक कला एपण आर्ट। हालांकि एपण आर्ट जो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक तरीके से चावल को भिगा के उसका पेस्ट बना के फिर गेरुए का बेस बनाकर और उसके ऊपर फिंगर्स की हेल्प से बनाया जाता है। ये कोई भी जो तीज त्यौहार है, कुछ अच्छा फंक्शन है, जैसे शादी वगैरह का फंक्शन है घर पर, तब किया जाता है। बट विथ टाइम हमने इसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, तो अब हम उसे ऑयल पेंट से करने लग गए हैं। उसके भी वीडियोस मैं आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करूंगी ऑफकोर्स, तो कुछ भी मिस ना हो उसके लिए अभी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। साथ ही मैं इसको फैब्रिक पे करने के लिए, कपड़े पे करने के लिए एक्रेलिक कलर की हेल्प से इस तरीके से किया जा सकता है। स्टार्टिंग के जितने भी शॉट में आपने देखा वो सारे ही मैंने इसी तरीके से बिल्कुल तैयार किए हैं। ये एक बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन भी हो सकता है। आप एक पर्सनल टच के साथ किसी को कुछ गिफ्ट कर सकते हैं जिसमें आपने इतनी मेहनत की है। अभी तो आपको 4-5 मिनट में देख लेंगे, बट इट एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और पेशेंस भी। तो क्या क्या हमें चाहिए, सबसे पहले ना मैंने कॉटन, ग्लेस कॉटन का कपड़ा यहाँ पर लिया है, रेड कलर का। आप जितने भी एपण आर्ट देखेंगे वो रेड एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में ही आप देखेंगे। साथ में मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर लिया है, उसके साथ लिया है मीडियम 1। ये कलर अगर थिक हो जाता है, हमारा ब्रशेस वगैरह क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसमें प्लीज़ आप पानी मत यूज़ करिएगा। और उसके बाद ये ना बिल्कुल वाटरप्रूफ होता है, आप इसे इजीली वॉश कर सकते हैं। इसकी वॉशिंग केयर क्या होगी वो मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो देखने के लिए पूरा लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब क्या करना है, जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए है, जो कुछ भी आप बनाना चाह रहे हैं उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए, या अगर आपको लगता है आप डायरेक्टली हैंड ड्रॉ कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। फिर आपको ये ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर ले लिया जो डिज़ाइन मुझे चाहिए है, जैसे राधा कृष्ण जी मैं यहाँ बना रही हूँ, और उनके उस फोटोकॉपी के नीचे मैंने रखा अपना वाइट कार्बन और ऊपर पेंसिल की हेल्प से उसको अच्छे से ट्रेस कर लिया। ना वाइट पेंसिल ली है, जिससे साइड के जो बॉर्डर आप देख रहे हैं वो मैंने वाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। एंड उसके बाद कलर और ब्रश की हेल्प से इसको पूरा मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी, आउटलाइन कर लूँगी। नाउ बिल्कुल यही तरीका होगा किसी भी तरीके की फैब्रिक पेंटिंग को करने के लिए। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ फैब्रिक पेंटिंग, बट जिसमें आर्ट हुआ है दैट इज एपण आर्ट। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप खुद इसको बनाना चाह रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं एपण आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। साथ ही में ना जो ब्रश का नंबर मैंने यहाँ यूज़ किया है दैट इज़ 00। आप 000 भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कितने लाइटली इस ब्रश को यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा आप जैसे अगर आप बनाते हैं तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, और नहीं बनाते हैं तो एक आध बार थोड़ा सा आप करेंगे, उसके बाद यू विल गेट टू नो कि कहाँ पर हमें किस तरीके से ब्रश को जो है यूज़ करना है। एंड दैट्स इट इज़ दैट सिंपल। अब जैसे उत्तराखंड की जो भी फैमिलीज़ हैं, उत्तराखंड से जो लोग देख रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। जैसे हमारे जो मंदिर होते हैं हम उसमें एपण आर्ट करते हैं, अगर नहीं भी कर पाते हैं तो इस तरीके से फैब्रिक पे कर कर देन उसको बिछाते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ऑफकोर्स इसकी क्लीनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कैसे आपको क्लीन करना है, कैसे इसको आयरन करना है और कैसे ये बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग रहता है, वो सब कुछ मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो आप पूरा देखिए, अच्छे अच्छे भजन लाइनअप कर रही हूँ मैं आपके लिए। फटाफट से ये फास्ट फॉरवर्ड वाले शॉर्ट्स आप देखिए, मैं लास्ट में आपको कैच करती हूँ। हाँ जी, तो ये रेडी हो चुके हैं राधा कृष्ण जी हमारे। कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। अब इसकी वॉशिंग केयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला, और जैसे किसी भी कॉटन के कपड़े को आप वॉश करेंगे वैसे वॉश करना है। ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि आपको इसको आयरन बैक साइड से करना है, यू विल बी सॉर्टेड। बहुत लंबे टाइम तक आपका ये चलेगा और इसकी पेंट वेंट कुछ नहीं निकलता है। तो ट्राई ज़रूर करना। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्दी मिलते हैं।